हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग अपनी पुस्तक निकाल कर इस प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करें, है ना। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है, एक गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. यहाँ इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि 45 गुलाब जामुन्स हैं और ईच गुलाब जामुन्स का, प्रत्येक गुलाब जामुन का स्ट्रक्चर जो है वो मिडिल पार्ट सिलिंड्रिकल है और दोनों एंड पर हेमिस्फेरिकल जो है शेप हैं, जैसा कि गुलाब जामुन हुआ करता है। और प्रत्येक गुलाब जामुन जो है वो अपने वॉल्यूम का 30% वॉल्यूम जो है सिरप यानी रस जो है वो कंटेन करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये 45 गुलाब जामुन्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितने जो है कि वॉल्यूम का सिरप कंटेन करेंगे। आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज हो गया 13.2 और प्रॉब्लम नंबर थर्ड। सबसे पहले हम लोग एक सिंगल गुलाब जामुन का जो है उसका डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो है इससे समझते हैं डायग्राम से। ये सिलिंड्रिकल मिडिल पार्ट है और दोनों एंड कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल है। इस तरह से तो यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, ये सिलिंड्रिकल है इसलिए ये इसके भी डायमीटर होंगे और हेमिस्फेरिकल एंड्स के भी डायमीटर सेम डायमीटर हैं। और ये डायमीटर कितना दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ, ये जो इस तरह से एरो मैं दिखाता हूँ, ये 2.8 सेंटीमीटर है। इधर भी ये 2.8 है और इसका जो है यहाँ से यहाँ तक ईच गुलाब जामुन्स का जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ इस डायग्राम में ही समझें, ये रेडियस है, तो ये हेमिस्फेरिकल जो एंड है इसका भी ये रेडियस होगा आर, ये आर है हाफ, इधर भी ये आर है, ये भी आर है ना। तो सबसे पहले यहाँ हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, diameters of cylindricals as well as, है ना, हेमिस्फेरिकल्स, है ना, पार्ट्स दोनों का सेम है। डायमीटर कितना है, इजकल टू ये 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो दोनों का हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेडियस फाइंड, स्मॉल आर रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो 2.8/2 सेंटीमीटर यानी कि ये 1.4 सेंटीमीटर जो है ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, स्मॉल आर।
तो ये भी समझिए, ये भी क्या है 1.4 है, 1.4। और ये टोटल लेंथ भी यहाँ दिया हुआ है, क्या है कि लेंथ ऑफ गुलाब जामुन है ना, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड, ये और ये हम माइनस कर देंगे, तो ये मिडिल जो सिलेंड्रिकल है पार्ट, इसका हमको लेंथ या हाइट जो है वो निकल आएगा। कितना हो जाएगा ये डायग्राम में पहले समझते हैं। ये टोटल 5 में माइनस कर देंगे दोनों एंड का, है ना, ये लेंथ हेमिस्फेरिकल जो रेडियस है, यानी कि 2 इंटू रेडियस हमने निकाल रखा है ना 1.4। तो 5 इजकल टू यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया ये 2.2 सेंटीमीटर। ये लेंथ एल निकल गया सिलिंड्रिकल पार्ट का। यहाँ भी लिख देंगे कि नाउ लेंथ ऑफ, है ना, सेंट्रल या मिडिल लिखते हैं, है ना, मिडिल सिलिंड्रिकल, है ना, पार्ट कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू, है ना, 2 कितना 1.4, है ना, इजकल टू सेंटीमीटर लिख देंगे, है ना। 5 माइनस 2.8 इजकल टू कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। एल निकल गया। दिस इज एल फॉर द सिलिंड्रिकल पार्ट। अब आइए फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला से हम वॉल्यूम निकालते हैं, है ना। नाउ, है ना, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 हेमिस्फेरिकल एंड है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू हेमिस्फेरिकल्स एंड्स, ईच एंड्स। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या हो जाएगा जो है वॉल्यूम, है ना, हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एल प्लस हेमिस्फेरिकल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स का वॉल्यूम क्या होता है ना, 2/3 पाई आर क्यू। अब इसमें सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। कॉमन क्या है इसमें, देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई एस आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, बच गया क्या एल प्लस ये 4/3, है ना, और एक आर बच गया, है ना। इधर अब हम इसका वैल्यू रखते जाते हैं। 22/7 आर का वैल्यू कितना हमने निकाल रखा है 1.4 का स्क्वायर। एल निकाल रखे हैं हम लोग सिलेंड्रिकल पार्ट का, वो कितना है 2.2, है ना। तो 2.2 प्लस 4/3, आर का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आर कितना है 1.4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 22/7 इंटू, इसके बदले हम यहाँ 14/10 लिख सकते हैं, है ना। तो स्क्वायर है तो 2 बार 14/10, है ना, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इस तरह से। इसको भी हम जो है 22/10 लिख दें, प्लस ये कितना हो गया 4/3, इसका भी दशमलव हटा देते हैं, है ना। ये कितना हो गया 14/10 लिख सकते हैं। ये अब आगे इसको जो है अगले पेज पर करते हैं, गौर से देखिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये कितना हो गया 22
बाई 7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 और ब्रैकेट में 22/10 प्लस ये 14 इंटू 4, ये हो गया आपका 56 और नीचे जो है 3 इंटू 10 30, तो 56/30। अब यहाँ हम कैंसिलेशन करा सकते हैं, है ना। 7 है ना, ठीक है, 2 हो जाएगा, ये 7 2 जा 14 और बाकी को एज इट इज रहने देते हैं। तो ये 22 ना, 22 कितना हो गया 100, है ना, और ऊपर 2 इंटू 14 अभी एज इट इज रहने देते हैं, बाद में इसको कैंसिलेशन कराएंगे। और ब्रैकेट के अंदर कितना, इसका एलसीएम 30 हो गया, है ना, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये कितना हो गया, इसको डिवीज़न करेंगे तो 3 और जो है 22 इंटू 3 कितना 66 और प्लस 56, है ना। यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, है ना, 44 लिख सकते हैं इंटू 14/100 इंटू ये प्लस करेंगे तो 2 और 6 122/30। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हुआ। तो 45 गुलाब जामुन्स है, तो यहाँ पर 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं इसी शेप में, है ना। देयरफॉर लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स क्या हो जाएगा, इसको जो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ तक, इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया 45 गुलाब जामुन्स का। अब यहीं पर हम क्या करते हैं कि इसका 30% निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जो गुलाब जामुन्स हैं, प्रत्येक गुलाब जामुन्स का जो है कि वॉल्यूम का 30% ही सिरप जो है वो कंटेन करता है। तो टोटल वॉल्यूम जो हमें 45 गुलाब जामुन्स का मिला है, उसको हम क्या करते हैं, उसका 30% निकाल लेते हैं, वही सिरप का वॉल्यूम होगा, है ना। तो नाउ यही लिखते हैं कि नाउ वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हो जाएगा, 45 इंटू 14/100 इंटू 122/30 एंड इंटू 45, इसका 30% मतलब 30/100, ये सेंटीमीटर, है ना, क्यूब जो है सिरप का वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ कैंसिलेशन कराते हैं, है ना। तो ये 30 कैंसिल हो गया, है ना, और 5 से जो है हम कैंसिल कराएंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 से हो गया तो इसको 9 हो गया, 5 से इसको कैंसिल कराएंगे तो ये 9 हो गया, है ना। 5 से इसको कैंसिल करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, है ना। फिर इसको 2 से कैंसिल करा देते हैं, है ना, 10 हो गया। 2 से जो है इसको 17 इसको जो है कर देते हैं, है ना, ये कितना हो गया आपका 7, है ना। और अब इतना ही छोड़ देते हैं, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, क्योंकि ये फिर आपका 1000 नीचे रहेगा तो हमको आंसर जो है दशमलव में निकालने में आसान रहेगा। आइए रफ करते हैं। अब ये 44 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 2 और 8 और कितना हो गया आपका 308। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 72 और ये इतना हो गया। इसको 122 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये 4 फिर 14 हुआ वन हैंड में, ये 15 वन हैंड में, ये 5। तो इस तरह से 4 4 5 5, ये फिर 1 से होगा 2 7 7 और 2, इसको ऐड करते हैं 4 8, ये 9 और 2 आपका 11, तो 1 और ये आपका हो जाएगा 18 वन हैंड में, तो ये 3 और ये 3, हमें इतना प्राप्त हुआ मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 3 8 1 8 4, यानी कि 3,38,184 बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको दशमलव में जो है 1000 से भाग देंगे तो 338.184, है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से यहाँ पर ये दशमलव के बाद 1 है, लेस देन जो है कि 5 है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं 338 सेंटीमीटर, है ना, क्यूब जो है ये आंसर, ये सिरप का वॉल्यूम होगा, यही हमें निकालना था, है ना। तो इस तरह से जो है कि हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप का वॉल्यूम है, वो कितना वॉल्यूम का सिरप एब्जॉर्ब करेगा। कितना हो गया 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। आप लोग फिर एक बार देख लीजिए, है ना, और स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ये इसका जो है ये पार्ट है, ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो, इस प्रॉब्लम से संबंधित या और भी किसी जो है एक्सरसाइज के किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जो है समस्या का निदान करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।